हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल। मैं हूं ममन कुमार और आप देख रहे हैं बीएम ट्यूटोरियल। देखो यार, आज जो हम करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ इनइक्वलिटी, है ना। पहले हमने क्या करा, फंडामेंटल ऑफ स्क्वायर रूट्स, फंडामेंटल ऑफ मॉडुलस, है ना। दो टॉपिक वहां पे हमने करा। फिर फंडामेंटल ऑफ इक्वेशन सॉल्विंग दूसरे लेक्चर में हमने वो करा। आज हमारा तीसरा लेक्चर है, हम समझेंगे फंडामेंटल ऑफ इनइक्वलिटी। उससे पहले क्या है कि देखिए, क्या यहाँ पे जो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, इज 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, राइट और रॉन्ग। ये स्टेटमेंट हमारा सही है या गलत है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। इक्वलिटी स्टार्ट करूँगा तब बताऊँगा। लेकिन उससे पहले यार देखो, हमारा नया नया है। जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं पहले, या जो हमारे फ्रेंड हैं, सर्कल हैं, कोई भी, अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो जहाँ भी देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ पाएँ। और जितनी जल्दी से ये फैलेगा वीडियो, उतनी जल्दी से हमारा चैनल भी तरक्की करेगा। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये इनइक्वालिटी होता क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं आपको 0 लेवल से स्टार्ट करूँगा। मीन्स मैं आपको समझ रहा हूँ कि आप अभी अभी 10th पास करके आए, आपके लिए ये नया वर्ड है, इनइक्वलिटी क्या है नहीं है ना। मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। आप मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा, कोई डाउट के चांसेस नहीं होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट होता है, आप कमेंट में ज़रूर करेंगे। और हाँ, जिसको भी अगर लगता है कि इसमें किस वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ सजेशन ऐसा हो, तो आप वो भी कमेंट में करेंगे बिना बेझिझक, है ना। चलिए, तो देखिए, फंडामेंटल ऑफ इनइक्वलिटी की बात करते थे। इनइक्वलिटी क्या होता है कि आपने जैसे देखा होगा कि x इजकल टू 2, है ना। तो ये क्या होता है, इक्वालिटी। ये क्या होता है, इक्वालिटी। और ये सिंबल का मतलब क्या होता है, अगर इसी कुछ सिंबल को हम x ग्रेटर देन 2 लिख दिए, तो ये क्या होता है, इसको पढ़ा जाता है रीड एज ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन क्या है, ये रिलेटिव है। रिलेटिव कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर हम इधर से पढ़ेंगे तो ये लिखा जाएगा x इज ग्रेटर देन 2। बट अगर हम इधर से पढ़ेंगे, उल्टा सोचिए, तो ये पढ़ा जाएगा 2 इज लेस देन x। तो एक ही सिंबल आपका ग्रेटर होगा और वही सिंबल लेस होगा। वो डिपेंड करता है आप किस तरह से उसे देखते हैं। अगर आप इधर से देखते हैं ले, तो x इज ग्रेटर देन 2, एंड इधर से देखते हैं तो 2 इज लेस देन x। और लिटरली देहाती भाषा में अगर हम बात करें, तो वो क्या होता है कि जिसकी तरफ ये मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा, और जिसकी तरफ बंद होगा वो छोटा होगा। यानी कि 2 छोटा है x से, क्योंकि इसकी तरफ मुंह बंद है, और x की तरफ क्या है, मुंह खुला हुआ है, तो x बड़ा होगा 2 से। ठीक है। अब जो सिंबल है, अगर ऐसा लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसको पढ़ा जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। x इज ग्रेटर देन, GREATR, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, है ना, इक्वल टू 2। तो दोनों में क्या अंतर है, इसमें क्या है कि ये ग्रेटर है और इक्वल भी हो सकता है। यहाँ पे एक सिंबल आया है, एक वर्ड आया है और इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप और को। तो जब और का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जब आप 10th के बाद की बात कर रहे हैं, और का बहुत मतलब हो जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट मतलब और एंड, है ना। तो और का मतलब होता है या तो ये स्टेटमेंट सही हो या तो ये स्टेटमेंट, दोनों इंटर रिलेटेड नहीं है। इंडिपेंडेंटली अगर ये वाला स्टेटमेंट सही है तो चलेगा, अगर ये वाला स्टेटमेंट सही है तब भी चलेगा। दोनों में से कोई एक, फिर से सुनिए, दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक मेरे बच्चे अगर सही हो गया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको अभी तुरंत आंसर मिल जाएगा। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तोड़ के ब्रेक करेंगे, तो 3 इज ग्रेटर देन 3 और 3 इज इक्वल टू 3। तो आप पहले पढ़ेंगे क्या, 3 इज ग्रेटर देन 3 और 3 इक्वल टू 3, ये लिखा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका 3 ग्रेटर देन 3, ये गलत है, ये नहीं होगा। लेकिन 3 इक्वल टू 3 तो होगा। तो दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट, क्या बताया गया था मेरे बच्चे, देखिए, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट, अगर दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी सही हो गया तो वो स्टेटमेंट सही होगा। तो
ये स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है, एक भी सही है तो ये स्टेटमेंट सही होगा। तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज राइट स्टेटमेंट, रॉन्ग नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको आंसर मिल गया होगा मेरे क्वेश्चंस का, आपको समझ में भी आया होगा कि ये स्टेटमेंट सही क्यों है। दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट सही होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही सही हो जाएगा। अब देखिए बेसिक सा सवाल है, ये तो आपको इसका मतलब समझ में आया। अब देखिए अगर मैं आपको इनइक्वालिटी के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊं, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊं तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल पहला प्रॉपर्टी जिसका इनइक्वालिटी का, और यही आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अगर लिखेंगे पहला क्या है कि इफ ए ग्रेटर देन बी, हम एक ऐसा नंबर लेके चल रहे हैं जिसमें ए जो है वो बी से बड़ा है, दो रियल नंबर ए एंड बी, ए ग्रेटर देन बी है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस माइनस के इज आल्सो ग्रेटर देन बी प्लस माइनस के, है ना। ए प्लस माइनस के इज आल्सो ग्रेटर देन बी प्लस माइनस के। यहाँ कहने का क्या मतलब है, मतलब समझिएगा आराम से। ए ग्रेटर देन बी है, कोई नंबर के अगर उसमें ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वालिटी जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना। तो सारे के सारे ए बी के क्या है, रियल हैं, बिलोंग्स टू रियल। इसको देखिए ये सिंबल को याद रखिएगा, इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू, और इसको बोला जाता है रियल नंबर। ये तो आप 9th 10th में पढ़े होंगे, लेकिन ये सिंबल याद रखिएगा एप्सिलॉन की तरह। बिलोंग्स टू मतलब होता है ए बी और के सारे रियल नंबर्स हैं, तभी हम बात कर रहे हैं, है ना। तो एग्जाम्पल से समझिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए अगर मैं ले लूँ कि 3 ग्रेटर देन 2, ये स्टेटमेंट सही है, बोलेंगे बिल्कुल, है ना। आपको ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, मैं इसमें कुछ जोड़ रहा हूँ अपने मन से। अगर मैं इधर भी जोड़ रहा हूँ तो इधर भी जोड़ूंगा, 2 जोड़ रहा हूँ तो ऐड कर रहा हूँ, ये क्या आ गया 5 और ये आ गया 4th। अभी भी आपका इनइक्वालिटी किधर रहेगा, 5 इज ग्रेटर देन 4th। जैसा इनइक्वालिटी है वैसा ही रहा। अगर मैं इसमें से माइनस भी करता, अगर मैं माइनस करता तो यहाँ पे 1 हो जाता, यहाँ पे माइनस करता तो यहाँ 0 हो जाता, अभी भी इनइक्वालिटी आपका ग्रेटर देन है। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर इनइक्वालिटी है तो उसमें अगर कुछ नंबर ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। तो फिर मतलब बदलेगा कब, है ना, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। दूसरा क्या था, ये तो एडिशन सब्सट्रैक्शन था। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू के शुड ग्रेटर देन b इंटू के, ये अभी लिख लीजिए, अभी समझाता हूँ मैं। के जब पॉजिटिव होगा, के पॉजिटिव होगा, लेकिन वही a इंटू के रिवर्स हो जाएगा कब, जब के निगेटिव होगा। यहाँ पे समझने वाला बात है, और यही गलती होती है। क्या गलती होता है कि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, पॉजिटिव निगेटिव देखते नहीं है, तो यहाँ पे गलती होता है। इसको ध्यान से रखेंगे याद कि अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा जैसा है, अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, यहीं पे देखिए आप, अगर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अगर इसको मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे मैं 3 इंटू 2 ये 6 हो जाएगा, 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा। देखिए तो कौन बिगर है, 6 बिगर है, अभी भी इनइक्वालिटी वही रहा। लेकिन -2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और ये -4, क्योंकि ये निगेटिव में है इसलिए ये छोटा होगा, है ना। आप देखे होंगे -6 से बड़ा होगा -5, उससे बड़ा होगा -4, आगे बढ़ते जाएगा तो बिगर होते चला जाएगा। तो आपका इनइक्वालिटी क्या हो गया है, रिवर्स हो गया है। तो अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी वैसा ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाएगा। यही कंसेप्ट है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का, और वही कंसेप्ट होगा आपका डिवीजन का। डिवीजन में भी वही कंसेप्ट है जो मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई सेम रहेगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन होता तो ग्रेटर देन हो जाएगा, है ना। तो अब तीसरा इनइक्वालिटी है ना, जब आप इसका रेसिप्रोकल लेते हैं 1/a शुड बी और 1/b, क्या होगा, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस है,
वो कंडीशंस हम लोग समझेंगे। कंडीशंस क्या है, सबको हम एग्जांपल से आपको दिखाते चलते हैं ताकि आपको ज़्यादा विजुलाइज होगा। देखिए आपने क्या लिया था, 3 ग्रेटर देन 2, 3 ग्रेटर देन 2, तो आप इसका रिवर्स लीजिए तो क्या हो जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा आपका 1/2। अब बताओ मेरे बच्चे 1/3 बड़ा है या 1/2, क्योंकि डिनोमिनेटर ज़्यादा है इसलिए ये छोटा हो जाएगा और ये बिगर हो जाएगा, तो ये इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा, वहाँ पे दिख गया। अगर वही आप -3 शुड बी लेस देन -2 ये लेते हैं और रिवर्स करेंगे तो -1/3 ये आ जाएगा -1/2, है ना। तो -1/3 और -1/2 अभी देखेंगे तो क्योंकि ये -1/3 0.33 होगा, ये -0.55 होगा, तो ये बिगर हो जाएगा। तो दोनों इनइक्वलिटी को गौर से देखो, है ना। क्या था कि अगर दोनों पॉजिटिव है तब भी अगर रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो रिवर्स हो जा रहा है, ग्रेटर है तो लेस देन मिल गया, लेस देन था तो ग्रेटर मिल गया। लेकिन वही आप अगर है ना, वही आप अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले रहे हैं तो जब आप रेसिप्रोकल ले रहे हैं ये -1/2 आ रहा है, तो आपका अभी भी ग्रेटर देन ही बना हुआ है, तो यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए हैं, ध्यान रहे, है ना। तो अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा A एंड B शुड हैव सेम साइन। ये समझ में आया आपको। देखो अगर A और B का सेम साइन रहा, यानी दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वलिटी बदल जाएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहा तो रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वलिटी नहीं बदलेगा। हमने यहाँ बदलने का सिंबल लगाया है, इसलिए यहाँ पे दोनों को सेम होना पड़ेगा। तीसरा प्रॉपर्टी, तो ये ग्रेटर देन कब होगा वो देखेंगे। इसमें भी कंडीशन, जैसे इसमें कंडीशन था दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों नेगेटिव, इसमें भी कंडीशंस है। तो अगर आप मान लीजिए पॉजिटिव ले रहे हैं 3 ग्रेटर देन 2, स्क्वायर कीजिए इसका 9, 4 अभी भी सेम है तो दोनों पॉजिटिव है तो चलेगा। अगर मान लीजिए -3 तो -3 छोटा होगा -2 से, स्क्वायर कीजिए नेगेटिव 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब ग्रेटर हो गया तो बदल गया, यानी कि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है चीज़। तो a² अगर ग्रेटर देन b² है तो देखिए पहले हम क्या माने थे, a ग्रेटर देन b। देखो a ग्रेटर देन b माना था और स्क्वायरिंग करने पे भी वही इनइक्वलिटी रह गया है, तो हम क्या बोलेंगे कि इफ बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव होगा, ध्यान रहे ये बात है ना, ध्यान, बहुत ही छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान रहना चाहिए। दोनों पॉजिटिव है तभी आप स्क्वायर कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव नहीं है तो स्क्वायर करेंगे तो हमें कोई रिजल्ट का पता नहीं होगा। अभी तो आपको दोनों नेगेटिव दिख रहा है तो वही रहा है, लेकिन अभी देखिए अगर मैं आपको -3 लेस देन 2 कर दूं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, स्क्वायर कीजिए ये 9 और ये 4, अब बढ़ गया। अगर वही मैं आपको -2 लेस देन 3 कर दूं, इसका स्क्वायर कीजिएगा 4, इसका स्क्वायर 9, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेम हो गया। तो जब नेगेटिव पॉजिटिव रहे तो हमें कन्फ्यूजन आएगा कि हम बदलें या नहीं बदलें, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस हो रहा है साइन और यहाँ पे साइन चेंज नहीं हो रहा है। उसी तरीके से दोनों नेगेटिव है तो साइन चेंज हो रहा है, दोनों पॉजिटिव है तो साइन वही रह रहा है। तो हम क्या करें, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, आपको इनइक्वलिटी में स्क्वायरिंग तब करना है जब आपको पता है दोनों साइड क्या हो, पॉजिटिव हो। एक बार फिर से दोहरा लीजिए कि स्क्वायरिंग इनइक्वलिटी में तभी आपको करना है जब आपको पता है कि ए और बी दोनों पॉजिटिव हो, अदरवाइज आप स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। तो इनइक्वलिटी के ये 4 जो रूल्स थे आपको पता होगा और चल गया होगा यहाँ से। एक बार फिर मैं उसको समराइज करता हूँ। अगर इनइक्वलिटी ए ग्रेटर देन बी है तो उसमें कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो चेंजेस नहीं होगा। अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो चेंजेस नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। मीन्स अगर ग्रेटर देन रहा तो लेस देन होगा, और अगर आप उसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, दोनों अगर सेम साइन है यानी कि ए बी दोनों पॉजिटिव हो या ए और बी दोनों नेगेटिव हो तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। और स्क्वायरिंग तब करेंगे जब आपको पता हो ए और बी पॉजिटिव है और स्क्वायरिंग करने पे वो दोनों साइन चेंजेस नहीं होंगे। इतना होने के बाद अब आप हमको समझाते हैं
कि इसका यूज कहाँ करना है। तो देखिए इसका यूज हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। आपको इतना पता होगा कि रियल नंबर लाइन क्या होता है ना। अगर मैं बोलूँ ये रियल नंबर लाइन है तो रियल नंबर लाइन में एक जीरो होता है और इधर पॉजिटिव होता है ना, और इधर नेगेटिव होता है। तो सबसे लास्ट में प्लस इन्फिनिटी लेते हैं, बहुत बड़ा संख्या है ना, और सबसे लेफ्ट में क्या लेते हैं, नेगेटिव, बहुत ही छोटा संख्या। और जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से राइट में आप पॉजिटिव नंबर जाएंगे, जीरो से राइट लेफ्ट में नेगेटिव नंबर जाएंगे। तो अगर आपको कोई बोला है, सपोज कीजिए कि ड्रॉ ऑन नंबर लाइन, है ना, सबसे छोटा सवाल, ड्रॉ ऑन नंबर लाइन, किसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो आपका जो होगा पहला क्वेश्चन है x ग्रेटर देन 2, x लेस देन इक्वल टू -2, तीसरा 2 लेस देन x लेस देन 4, है ना। इस तरीके से आपको रहा तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे बोला कि x ग्रेटर देन 2, आपको यहाँ पे 0 होगा वो नहीं लिखना है, कहीं आगे आपका 2 रहा होगा। 2 से आगे कहने का मतलब 3, 4, 5 सब हो सकता है। आप इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पे होलो सर्कल और इधर चला जाएगा। होलो सर्कल कहने का ये मतलब है कि 2 इंक्लूड नहीं होगा, 2 इज नॉट इंक्लूडेड। इसका क्या मतलब होगा, 2 से बड़ा होगा लेकिन 2 इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब इसमें शामिल नहीं। x का वो वैल्यू जो 2 के आगे हो, मतलब 2.0001 हो सकता है, बहुत सारे जीरो के बाद 1 हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट 2 नहीं हो सकता। अब x लेस देन इक्वल टू -2, यहाँ 0 होगा, कहीं -2 होगा, -2 से छोटा तो आप लेफ्ट में जाएंगे और यहाँ पे क्लोज सर्कल करेंगे। क्लोज इसलिए क्योंकि इक्वल टू है, यहाँ -2 भी होगा और -2 से छोटा भी हो सकता है। इसको आप कैसे पढ़ेंगे, ये डबल इनइक्वलिटी है, इसको पढ़िएगा 2 इज लेस देन x, और यहाँ नहीं होगा एंड x इज लेस देन 4। आपको ऐसे पढ़ना है, दो 2 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 4। यहाँ पे एंड का महत्व है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, देखिए 2 होगा और ये 4 होगा, और x 2 पे भी नहीं है, क्लोज इंटरवल तो नहीं है, यहाँ पे क्लोज नहीं है, 2 पे भी ओपन, 4 पे भी ओपन, इसके बीच के यानी 2 और 4 के बीच के सारे नंबर्स ले सकते हैं, लेकिन 2 भी इंक्लूड नहीं होगा एंड 4 भी इंक्लूड नहीं होगा, है ना। तो आपको इतना समझ में आया होगा। अब आपसे पूछता क्या है, फाइंड हाउ मेनी नेचुरल नंबर इन दिस सॉल्यूशंस। तो नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस कितने हैं x के, 2 तो है नहीं, 4 भी नहीं है, तो कौन सा बीच में आएगा, 3 आएगा। तो नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस 1 हो जाएगा, वो 3 होगा। ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि -2 से छोटे तो बहुत सारे होंगे। इसमें अगर नेचुरल पूछेगा तब 0 हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, जबकि ये -2 से छोटा है। इसमें अगर नेचुरल पूछ दिया तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा। दोनों क्वेश्चंस को अगर आप देखते हैं, इस दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे, है ना, जब कर लेंगे तो आपको आज के लेक्चर्स का मतलब समझ में आएगा क्यों हमने ये पढ़ा है। चलिए देखिए, तो अगर क्या दिया, गिवन x ग्रेटर देन 2, अगर आप नंबर लाइन पे इसको दिखाते हैं, है ना, कि x का वैल्यू 2, देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो आप यहाँ पे होलो सर्कल, 2 नहीं इंक्लूड है, 2 से ज़्यादा है, 2 के राइट साइड चलेंगे। तो अगर x आपका 2 से ज़्यादा है, यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया, तो 1/x, अगर आप 1/x करते हैं तो इसको रिवर्स कीजिए तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि x 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 1/2 हो जाएगा, और इन्फिनिटी पे आएगा तो 1/∞ आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए 1/∞ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आपका 1/x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1/2 से लेके 0, लेकिन इसमें छोटा कौन सा है, 0। तो सबसे पहले आप किसको लिखेंगे, 0 को, और उसके बाद में 1/2 को, यानी कि 1/x का जो वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे, 1/x किससे छोटा है, 1/2 से, लेकिन किससे बड़ा है, 0 से, 0 से बड़ा और 1/2 से छोटा है। इसी के बीच में आपका 1/x आएगा जब x ग्रेटर देन 2 होगा। तो अब x स्क्वायर के बारे में सोच लीजिए, जब आप x स्क्वायर के बारे में सोचेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और इन्फिनिटी का स्क्वायर, यानी इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर आपका कम से कम कितना हो जाएगा, छोटा होगा 4 और इन्फिनिटी तक
जाएगा। ये दोनों हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे समझना है बच्चे, अच्छे से समझिएगा। इसमें क्या है कि एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। -2 और 1, एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव। इसका कहना है कि -2 पे इस तरह से इंक्लूड है और 1 पे इंक्लूड नहीं है। लेकिन -2 और 1 के बीच में क्या है, एक जीरो आ रहा है। तो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है जब भी नंबर, तो बीच में जीरो तो आएगा ही आएगा। तो वो हमें गौर से ध्यान से देखना है। तो जीरो आएगा तो हमें इसको ब्रेक करना है। ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे, जीरो आएगा तो इसे हमें ब्रेक करना है बीच में। यहाँ पे जीरो नहीं था, 2 के आगे जीरो तो होगा नहीं, 2 के पीछे जीरो होगा, तो इस लाइन में तो जीरो नहीं आ रहा था। लेकिन इसमें देखिए, इसमें आप -2 से -1 तक जा रहे हैं तो बीच में जीरो ये इंक्लूड कर रहा है, यानी कि x का वैल्यू जीरो भी है। तो जब जीरो आएगा तो उसे हम ब्रेक करते हैं दो पार्ट में। एक पार्ट होता है हमारा जीरो नेगेटिव के लिए और एक होता है जीरो पॉजिटिव के लिए। जीरो नेगेटिव और जीरो पॉजिटिव क्या होता है, देखिए, आप अगर इधर से अप्रोच कर रहे हैं तो ये अभी भी निगेटिव है, क्योंकि आप जीरो के जस्ट लेफ्ट में हैं तब भी निगेटिव है। और जैसे ही आप राइट साइड जा रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, तो जीरो के आगे जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला हिस्सा हो जाएगा। 0.00001 होगा तो उससे छोटा, और ये होगा जीरो से समथिंग बड़ा, तो ये वाला पॉजिटिव एरिया होगा और ये वाला नेगेटिव होगा। तो जब आप नेगेटिव करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। 1/x के बारे में जब आप सोचिएगा तो ये -2 का स्क्वायर कितना करेगा, सॉरी 1/x करेगा तो -1/2 करेगा। और यहाँ पे देखिएगा इस वाले पार्ट में मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर दे रहा हूँ, 1/0 माइनस, है ना। 0 माइनस क्यों लिख रहा हूँ, जीरो से जस्ट छोटा है ना, इसलिए 0 माइनस। और इधर वाला जो पार्ट है वो है 1/0 प्लस, और ये 1/1 है। तो ध्यान से देखिएगा, जब आप ये देखिएगा तो ये -1/2 है। 1/0 इन्फिनिटी होता है, 1/0 इन्फिनिटी होता है। लेकिन आप 0 से यानी कि निगेटिव वाले हिस्से को देख रहे हैं, तो इसलिए आप -इन्फिनिटी लिखेंगे। और 0 प्लस यानी कि पॉजिटिव वाले हिस्से में तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो गया, देखिए 1/x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो सबसे छोटा वैल्यू -इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी से लेके -1/2 एक पार्ट हो गया। या नहीं तो, और फिर से हम और लगा रहे हैं, एंड नहीं लगा रहे हैं, और मतलब या तो ये पार्ट हो सकता है या नहीं तो ये वाला पार्ट, इसमें 1 आ जाएगा और ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो x हमारा 1 से लेके इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, अगर नेगेटिव बीच में आएगा, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा होगा, बीच में कहीं ना कहीं जीरो आएगा, तो जीरो पे दो पार्ट में आप ब्रेक कर लेंगे। एक जीरो से पहले वाला नेगेटिव पार्ट, एक जीरो के बाद वाला पॉजिटिव पार्ट। 0 माइनस अगर 1/0 माइनस हुआ तो -इन्फिनिटी देगा, इसके आगे 1/0 प्लस यानी कि +इन्फिनिटी देगा। तो -इन्फिनिटी सबसे छोटा होता है, तो इस इंटरवल में तो -इन्फिनिटी से -1/2 एक वैल्यू होगा, या नहीं तो और 1 से लेके इन्फिनिटी एक वैल्यू होगा। पहले हम छोटा लिखते हैं, उसके बाद बड़ा लिखते हैं। जब हम x² के बारे में सोचेंगे तो x² देखिए, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। लेकिन अगर आप 1 से 4 लिख दिए तो गलत हो जाएंगे। रीज़न क्या है कि बीच में कहीं ना कहीं जीरो आ रहा है, तो जीरो आ रहा है तो एक वैल्यू 0 का स्क्वायर 0 भी होगा। अब देखिए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है और सबसे बिगेस्ट वैल्यू 4 है, तो x² कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 4 तक। तो आपको ये सावधानी कहाँ बरतनी है, जब आपका कोई भी नंबर निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है यानी कि उसके बीच में जीरो आ रहा होगा। और जब ऐसा नहीं है, या तो पॉजिटिव है या तो पूरा प्योर निगेटिव है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव है तो बीच में जीरो आएगा, और जब बीच में जीरो आएगा तो आपको ये केयर रखना पड़ेगा। आई होप कि मैं आपको समझे, और कोई परेशानी नहीं भी हुआ तब भी आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर्स को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।